बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है आप सुनेंगे हैरान परेशान रह जाएंगे, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसी बातें सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामों और फिल्मों में ही सुनी हैं। क्योंकि हकीकत से मुझे लगता था इन बातों का कोई ताल्लुक़ कोई वास्ता है ही नहीं। जहाँ तक मैं जानती हूँ, देखें आप लोग भी कुछ मेरी बहनें मेरी वीडियो देख रही होंगी, कुछ भाई देख रहे होंगे, बहनें हों या भाई हों, दोनों ही इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इंसानी फितरत है। हम लोग शराकत बर्दाश्त नहीं करते। हुँ? वैसे तो चीज़ों में भी हम शराकत बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन रिश्तों में तो किसी सूरत शराकत बर्दाश्त नहीं होती। और ख़ास तौर पर जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, उसमें तो शराकत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीवी किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसका हस्बैंड किसी और दूसरी औरत को देखे भी। जहाँ तक मेरी खुद की ज़ाती राय है। अब मैंने देखी हैं जी, बड़ी-बड़ी महान मंत्री औरतें हैं जो हर दूसरे चौथे दिन सोशल मीडिया पे आके कह रही होती हैं कि मेरे हस्बैंड को अल्लाह ने हक़ दिया है तो मैं भी दे रही हूँ। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। हो सकता है मैं ये बात करके गुनहगार हो जाऊँ, लेकिन मेरा दिल इस बात को नहीं मानता कि कोई औरत इतने बड़े दिल की मालिक हो गई है कि जो अपने हस्बैंड को कह देती है कि तुसी दूसरी शादी कर लो। मैं अपनी ज़ाती राय दे रही हूँ ना, हो सकता है लोग हों जी, औरतों के बहुत बड़े-बड़े दिल भी होते हैं, लेकिन ये जो बात आपको मैं बताने लगी हूँ ना, आप सुनेंगे तो हैरान परेशान रह जाएँगे। हुँ? ये थोड़ी-सी हटके भी है और थोड़ी अजीब भी है और थोड़ी हज़म भी नहीं हो रही ये बात कि उस लड़की ने ऐसा किया तो किया क्यों? देखिए दुनियादारी है, थोड़ा नहीं बहुता, बहुता नहीं थोड़ा, जो हमारे नसीब में है अल्लाह हमें दे ही देता है। हुँ? तो लालच में इंसान को इस कदर अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि उसे समझ ही ना आए मैं अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो ना रहती थी अटक में, पाकिस्तान अटक में, और उसकी एक दोस्त यहाँ ना इंग्लैंड में रहती थी। तो उसकी दोस्त के ना 3 बच्चे थे और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। वो पाकिस्तान गई तो जो अटक वाली फ्रेंड है ना, उसने कहा कि मतलब यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं, कोई पूरी नहीं पड़ रही है। तो आप सबको ही पता है पाकिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब आजकल चल रहे हैं। तो उसे कहा कि तुम अगर मेरे लिए कुछ कर सकती हो तो करो। उसने कहा भाई मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, ज़ाहिर है मेरे तो खुद हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो मेरे 3 बच्चे भी हैं, मैं करूँ भी तो तुम्हारे लिए क्या करूँ? तो पता नहीं वो अटक वाली दोस्त के दिमाग में किसने ये बात डाली, कैसे उसे ये आइडिया आया या कैसे उसने ये सोचा। उसने कहा तुम ऐसा करो कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ शादी करके ना, निकाह करके, तो इसे उधर बुला लो। तो जब ये सेट हो जाएगा ना तो तुम इसे छोड़ देना, या जब वहाँ पहुँच जाएगा ना तुम इसे छोड़ देना। तो हमारे हालात बेहतर हो जाएँगे। ऊपर से अटक वाली लड़की की औलाद भी नहीं थी है। ठीक है? तो समझने वाले तो इस बात को फ़ौरन समझ गए होंगे कि उसने अपने साथ क्या ज़ुल्म कर लिया है। लेकिन आगे चल के बताती हूँ हुआ क्या। अब उस लड़की के हस्बैंड की तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। उसने क्या किया, उसने ना उसके हस्बैंड के साथ निकाह कर लिया, पेपर-शेपर जमा करवा दिए। जैसे-तैसे उसे यहाँ इंग्लैंड बुलवा लिया। इंग्लैंड आने के बाद वो अपनी बीवी को कॉल-शॉल करता रहा, वो लड़की भी करती रही और बड़ी 1 साल तक उसने अच्छी खासी दोस्ती निभाई। जो उसे पैसे चाहिए वो भी भेजती रही, जो उसकी कोई ज़रूरत थी वो भी सब कुछ पूरा-शूरा करती रही उसका, और उसका हस्बैंड भी उसके साथ राब्ते में रहा। लेकिन चूँकि औलाद तो उसकी पहले ही नहीं थी, तो औलाद हो ना तो मियाँ-बीवी का रिश्ता और भी मज़बूत हो जाता है। लेकिन ख़ैर कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनकी औलाद नहीं होती और 27-27, 28 साल उनकी शादियों को हो गए हैं और वो माशाल्लाह वो अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह ताला हर एक को अपने घरों का सुकून दे, सुख दे और अपने घरों में हर एक को शाद आबाद रखे। अच्छा जी, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जब 1 साल हो गया ना उस औरत को मतलब शादी किए हुए, तो उसने अपने हस्बैंड के साथ ये रट लगा दी कि तुम पाकिस्तान वाली अपनी बीवी को तलाक दे दो। हुँ। तो अब मरता क्या ना करता, उसके सामने इंग्लैंड की ज़िंदगी थी, सारे
ساری عیش و عشرت تھی، آرام تھا، سکون تھا، تو اس نے اب اٹک والی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ آپ سب لوگوں سے میرا یہ سوال ہے، مجھے یہ بتائیں اس میں غلط کون ہے؟ میں تو کل سے جب جسے یہ بات سنی ہے میں تو حیران پریشان ہوں کہ کیا کوئی لالچ میں اس قدر اندھا ہو سکتا ہے جیسی اس نے حرکت کی ہے۔ آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے غلطی کس کی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔